नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस और हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्वाड पे। क्वाड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अटेंड करा क्वाड लीडर्स का समिट। कहाँ पर? विल्मिंगटन में। एंड ओवर द पास्ट 4 years क्वाड लीडर्स 6 बार मिले हैं, इंक्लूडिंग ट्वाइस वर्चुअली। अब जो ईयर 2024 है, इसमें क्वाड के 20 years पूरे हो रहे हैं सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रुप। क्वाड लीडर समिट जो है उन्होंने अडॉप्ट करा है विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, एंड इंडिया होस्ट करेगी 2025 के क्वाड लीडर्स का समिट। ठीक है, 2025 के क्वाड लीडर्स का समिट जो है वो इंडिया होस्ट करेगी। की अनाउंसमेंट क्या है विल्मिंगटन डिक्लेरेशन के? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ के बारे में है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है, क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क के बारे में है, क्लाइमेट एंड एनर्जी, क्लीन एनर्जी, स्पेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये सब बेसिकली टॉपिक होते हैं जो कि लीडर्स हर समिट में डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये बहुत एसेंशियल टॉपिक्स हैं। अब जैसे कि हेल्थ सिक्योरिटी में क्या बात हुई? क्वाड कैंसर मूनशॉट एक पार्टनरशिप है टू सेव लाइव्स इन इंडो पैसिफिक रीजन बाय कॉम्बैटिंग सर्वाइकल कैंसर। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? क्वाड पोर्ट्स बनेंगे और फ्यूचर पार्टनरशिप जो कि हार्नेस करेंगे क्वाड की कलेक्टिव एक्सपर्टीज़ को टू सपोर्ट सस्टेनेबल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फर्दर, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स कंटिजेंसी नेटवर्क मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन इन्हांस करती है रेजिलियंस ऑफ क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। ठीक है, क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क मोबिलाइज करता है सेवरल इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट सप्लाई चेन रेजिलियंस। हमें सप्लाई चेन रेजिलियंस बढ़ानी है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग टॉपिक है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स इज़ एन एसेंशियल टॉपिक। क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी, देखो कोई भी समिट होती है तो इसके बारे में डिस्कशन तो होता ही होता है। कलेक्टिव क्वाड एफर्ट्स टू बूस्ट एनर्जी एफिशिएंसी इंक्लूडिंग डिप्लॉयमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी अफोर्डेबल कूलिंग सिस्टम। फर्दर, स्पेस, India establishment of space-based web portal for Mauritius. Space-based web portal for Mauritius to support the concept of open science for space-based monitoring. Further, maritime security. So जो maritime initiative है for training in Indo-Pacific, जिसको हम मैत्री कहते हैं, ये maximize करेगा tools को to provide through Indo-Pacific partnership for maritime domain awareness and other Quad initiatives. Further, we have Quad at Sea Ship Observer Mission 2025 में to improve interoperability and advance maritime safety. Now, ये सारे तो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन हो गए। अब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड है क्या? अगर कोई पूछे, एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन रख लो। क्वाड एक प्लूरिलेटरल फ्रेमवर्क है ऑफ मैरीटाइम डेमोक्रेसीज। कौन सी डेमोक्रेसीज? मैरीटाइम डेमोक्रेसी का प्लूरिलेटरल फ्रेमवर्क है एंड ग्लोबल फोर्स फॉर गुड है, जो कि डिलीवर करता है रियल, पॉजिटिव एंड एंड्योरिंग इम्पैक्ट फॉर इंडो पैसिफिक। इसके मेंबर्स कौन है? क्वाड एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है। कैसी पार्टनरशिप है? डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है, विच इज़ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप मतलब ना ही मिलिट्री अलायंस है, ना ही म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। बिटवीन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस, राइट। अब इसका पर्पस क्या है? ये कमिटेड है टू सपोर्ट एन ओपन, स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक, जो कि इंक्लूसिव और रेजिलियंट रहेगा। क्वाड लीडर्स का जो समिट है या फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो एनुअल बेसिस पे हेल्ड करी जाती है। एंड मैंडेट ऑफ द क्वाड हैज़ ग्रेजुअली एक्सपैंडेड विथ 6 वर्किंग ग्रुप्स कवरिंग हेल्थ, क्लाइमेट, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर। फर्दर यहाँ देखें तो 24% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन क्वाड रिप्रेजेंट करता है, 35% ऑफ जीडीपी और 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। नाउ ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड का? ये एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस मेंटेन करता है एंड चाइना का काउंटर बैलेंस की तरह एक्ट करता है। फर्दर, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड इंश्योर करता है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, एंड अपहोल्ड करता है इंटरनेशनल लॉज लाइक यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑन सीज। इकोनॉमिकली कोलैबोरेट करता है इन इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट, कॉपरेशन, स्टैंडर्ड्स एंड सप्लाई चेन। फर्दर, हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स प्ले अ पिवटल रोल ड्यूरिंग कोविड-19 एंड डिलीवर करता है अप टू बिलियन वैक्सीन्स डोजेज ग्लोबली। ठीक है, एडिशनली ये ग्रुप है, ये जो ग्रुप है वो एक्टिव है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में, हेल्प करता है कंट्रीज़ को इन रीजन ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़। कूल। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए?
फर्स्ट ऑफ ऑल वही स्ट्रैटेजिक बैलेंस फॉर चाइना, ठीक है, रिड्यूस करना है हमें थ्रेट फ्रॉम चाइना, स्ट्रेंथन करना है एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव में। फर्दर हमें इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को बूस्ट करना है, बायलैटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप सप्लीमेंट। देन मालाबार एक्सरसाइज 2024 को इन्हांस करना है, एबिलिटी टू ट्रेन एंड ऑपरेट जॉइंटली। कौन सी एक्सरसाइज? मालाबार एक्सरसाइज। टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है फ्रॉम क्वाड इनिशिएटिव जो कि एम हैट बिल्डिंग सिक्योर सप्लाई चेन्स। सो फॉर्मली हमने इन लोगों ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव भी लॉन्च करा है जो कि रिड्यूस करेगा इंडिया की डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर की इम्पोर्ट्स एंड अलाइन करेगा विद आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। अदर मेजर इनिशिएटिव क्या है? क्वाड का एक फेलोशिप है फॉर एनुअल इनटेक ऑफ 100 डॉक्टोरल एंड मास्टरल स्टूडेंट्स, ठीक है, मास्टर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वाड का क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन मिटिगेशन विच इज़ क्यू चैम्प जो कि इन्हांस करेगा रेजिलियंस। फिर है क्वाड का डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल जो कि एड्रेस करेगा चैलेंजेस ऑफ अनसस्टेनेबल डेट फाइनेंसिंग। एंड क्वाड का पार्टनरशिप है फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस जो कि इम्प्रूव करेगा रीजनल इंटरनेट कनेक्टिविटी। फाइन। नाउ फर्दर चैलेंजेस भी हैं क्वाड के। फर्स्ट ऑफ ऑल लेस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। क्वाड जो है वो अभी इतना इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ है। फर्दर ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी से ट्रीट करा जाता है, जैसे कि नाटो और यूएसएसआर था पहले, वैसे ही चाइना क्रिटिसाइज़ करता है क्वाड को। डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट, फॉर इंस्टेंस इंडिया फोकस करता है मेनली ऑन रीजनल सिक्योरिटी स्पेशली रिगार्डिंग चाइना। ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक रेजिलियंस ऑन चाइना और जापान का सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन यूएस कॉम्प्लिकेट कर देता है अलाइनमेंट को। फर्दर ये एक यूनिक कैरेक्टर तो मेंटेन करता है लेकिन ये अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पा रहा एंड बाकी रीजनल ग्रुपिंग्स की तरह कहीं ये भी स्टक ना हो जाए। सो यूएस फर्दर इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इंडो पैसिफिक। फाइन। सो इंडिया का कंसर्न क्या है क्वाड के रिगार्डिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलक्टेंस टूवर्ड्स मिलिट्री अलायंस। इंडिया कॉशियस है अबाउट क्वाड बिकमिंग अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस बिकॉज इंडिया को ऐसा कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनाना है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ रीएक्टिवेटिंग टेंशन विद चाइना। इंडिया इज़ ओनली कंट्री अमंग क्वाड मेंबर्स जो कि बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ एंड ये इम्पेरेटिव हो जाता है इंडिया के लिए कि क्वाड एक एंटी चाइना इंस्टीट्यूट ना बन जाए। बाकी ग्रुप जैसे कि स्क्वाड कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, यूएस वो फोकस ले सकते हैं अवे फ्रॉम द क्वाड। इंडिया का फ्लेक्सिबल अप्रोच है एंड वो फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप कंट्रीब्यूट करना चाहता है एंड कंटिन्यू करना चाहता है। इम्पैक्ट दूसरे पार्टनर्स पे भी पड़ता है एंड दूसरे पार्टनर्स को जैसे कि रशिया, ईरान को ये फियर रहता है कि इंडिया कहीं यूएस ग्रुपिंग के साथ ना मिल जाए। वे फॉरवर्ड यही है कि हमें क्वाड को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, ऑगमेंट करना चाहिए एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को, इंगेज करना चाहिए बाकी प्लेयर्स को भी एंड एक क्लैरिटी लानी चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ दिस एंड चाइना के एंटी चाइना पॉलिसी नहीं लानी चाहिए। दिस इज़